अस्सलाम स्टूडेंट्स, एमडीटी 101 के लेक्चर नंबर 31 से 42 तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यू जो मिड टर्म के बाद आपके आने वाले क्विज़ में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, वो एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ जो हैं ये हर दौर में, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये हर दौर में सेम ही होते हैं और ये हर दौर में इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कोई पुराने क्वेश्चन हैं या नए। आज से 20-20 साल पुराने, 30-30 साल पुराने अकाउंटिंग के क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ आज भी वो इफ़ेक्टिव हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प होगी फ्यूचर में तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पार्टनर्स ड्राइंग्स आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर जो होता है, जो साल के एंड पे जो कुछ ड्राइंग्स करता है, निकलवाता है, तो पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे वो ट्रांसफ़र होती हैं। नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये याद रखें। यहाँ कुछ मेंशन नहीं, ये फोर्थ में करेक्ट है। कैश इनफ्लो मींस इंक्रीज इन बोथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इनफ्लो का मतलब होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट में इजाफा, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज द कंसेप्ट अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। के डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन में होता है? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होता है और दूसरी में नहीं होता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट है? तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नेक्स्ट है, ये जो आपको बता रहा हूँ सब करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कैपिटल इन पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में इनमें से कौन सी टाइप है जो कैपिटल की है? तो फिक्स कैपिटल इज द टाइप ऑफ कैपिटल इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में फिक्स कैपिटल होता है। नेक्स्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़। किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर जो मेंबर जो होते हैं वो 7 होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन? तो लिमिटेड कंपनी जो होती है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, क्योंकि वो कमर्शियल बिजनेस कर रही होती है प्रॉफिट लॉस पे। ये प्रॉफिट लॉस की नहीं है, ये तीनों प्रॉफिट लॉस की नहीं। तो लिमिटेड कंपनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस का बिजनेस कर रही होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ इशूड प्राइस ओवर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ इशूड प्राइस ओवर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं इस वाले क्विज में, तो ज़रा तेज़ी से स्टार्ट करते हैं। कैश फ्रॉम कमीशन विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। मार्कअप ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस में। तो मार्कअप ऑन बैंक लोन जो होता है, मार्कअप ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है। अच्छा, इफ़ ए कंपनी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ 400 एंड प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ मिस्टर ए बी एंड सी इज 235 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल द प्रॉफिट शेयर फॉर मिस्टर बी इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में क्या होगा? 120 रुपये होगा उसका बी के लिए, क्योंकि बी के लिए जो आएगी वो 3 की रेशो आएगी, ठीक है। तो 400 को जब हम 235 टोटल होता है 538 टू 10 में करेंगे तो ये 30% बन जाता है। 30% होता है 400 का 120। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोप्राइटर।
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है नॉट शोन द बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोपराइटर। नेक्स्ट है while preparing the cash flow statement the payment of a loan during the year should be included under which of the following heading फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में उसको शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पार्टनर्स ड्राइंग्स आर ट्रांसफर टू। पहले भी क्वेश्चन आया था शायद पिछले क्विज में कि पार्टनर की जो ड्राइंग्स होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं डेबिट साइड ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट में। नेक्स्ट है शेयर्स कैन बी इशूड टू ऑन डिस्काउंट ऑन प्रीमियम ऑन फेस वैल्यू, तीनों ही ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट है while preparing the financial statement using the trial balance and additional information which of the following is true about drawings। तो क्या चीज़ है जो ड्राइंग्स के लिए ट्रू है? तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये देख रहे हैं कुछ मेंशन नहीं, तो ये ट्रू ऑप्शन है, इट इज़ एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छी तरह लर्न कर लें ये क्या क्वेश्चन है, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो फिर ज़रा वीडियो लंबी हो जाएगी। ए हेड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कार्ड, प्राइवेट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर एंटिटीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट कैश रिसिप्शन कैश पेमेंट ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग पीरियड, ये प्राइमरी पर्पज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पार्टनरशिप फ्रॉम द बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए क्या करेक्ट है? तो ये करेक्ट है, पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो जो पार्टनर होते हैं वो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को के लाइबल होते हैं, यानी कि उनकी लाइबिलिटी होती है पे करना होगा। नेक्स्ट है ए मैन्युफैक्चर कंसर्न द प्राइम कॉस्ट ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो इक्वल टू होगा मटेरियल कॉस्ट प्लस द लेबर कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जो होती है विल बी इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। ये क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 4 लाख, यूज़फुल लाइफ 5 साल है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू 25,000 है, तो डिप्रिसिएशन मशीन पर ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होगा? तो वो 75,000 होगा स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। अच्छा नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन है प्लीज़ चूज़ वन विच अकाउंट इज़ इंक्रीज विद द डेबिट एंड डिक्रीज विद द क्रेडिट। तो कैश होता है, कैश के साथ इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है क्रेडिट के साथ। सपोज द फर्म हैज़ 100 डेब्टर्स एंड ईच ऑफ देम owes exactly rupees 150 at the start of June. During the June, each debtor has paid off exactly rupees 100 on their account, either by cash by the check. What should be the revised total debtors figure क्या होगी? वो 5,000 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज़ चूज़ वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है? तो रेंट एक्सपेंस जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता रेंट। नेक्स्ट है प्लीज़ चूज़ वन एज द बैलेंस शीट आइटम दैट रिप्रेजेंट द रिसोर्सेज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इनमें से कौन सा दो है ओनर्स इक्विटी या जिसे कैपिटल भी कहते हैं वो इन्वेस्टेड बाय द ओनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज़ चूज़ वन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस publishes the financial statement, the public limited company. So please choose one. If the capitals of partners are fixed, then the end of financial year partners drawings are transferred to credit side of partners current account. Please choose one which of the following is not an operating expense. इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है? ये वन ये बोथ प्लांट अकाउंट एंड कैरेज अकाउंट। अच्छा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी affected while rectifying the error of an amount of 200 received from Mr. P wrongly credited to Q। रिसीव P से हुए और क्रेडिट हो गए वो Q को, तो वो होगा बोथ रेक्टिफिकेशन क्या होगी?
बोथ जो अकाउंट होंगे पी और क्यू के दोनों अकाउंट को रेक्टिफाई किया जाएगा. प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर एन एंटिटी इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड बाय रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ कैरेज चार्जेस पेड फॉर ए न्यू प्लांट परचेज मिस्टेकनली डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट. बोथ प्लांट अकाउंट एंड कैरेज अकाउंट होंगे रेक्टिफाई होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड बाय रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ एन ₹200. ये पहले ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बोथ पी एंड क्यू. अच्छा नेक्स्ट है ये है विच द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट. इनमें से कौन सी इनकम स्टेटमेंट की है. तो रिटेन्ड अर्निंग जो होती हैं वो इनकम स्टेटमेंट की आइटम है. नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट कैन फॉर्म ए लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 7 होते हैं. पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मेंबर जो मिनिमम कम से कम होते हैं 7 होते हैं. ये वाला करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस एक्सेप्ट. इनमें से सारे ट्रू हैं पार्टनरशिप बिजनेस के लिए सिवाय एक के. वो क्या है वो ये है लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड. ये ट्रू नहीं है. नेक्स्ट है द रिटायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. रिटायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. नेक्स्ट है इफ कंपनी हैज़ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख प्रॉफिट शेयरिंग शेयर रेशो ABC जो है 2:3. ये पहले भी क्वेश्चन आया है. व्हाट विल बी शेयर ऑफ मिस्टर ए. पहले मिस्टर बी का क्वेश्चन आया था वो 120 था. ये मिस्टर ए का जो हिस्सा होगा वो 80,000 होगा 2 के हिसाब से 2 की रेशो से. नेक्स्ट है 20%. 2 को 20% आप कह सकते हैं. एसेट इन बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी आर नॉर्मली अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. तो एसेट जो होते हैं बैलेंस शीट में वो अरेंज होते हैं एक लिक्विडिटी के ऑर्डर से. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज द कंसेप्ट अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर. तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होता है. नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग. शेयर प्रीमियम अकाउंट में वो चली जाती है जो शेयर की एक्सेस फेस वैल्यू के अगेंस्ट जो अमाउंट रिसीव होती है और शेयर प्रीमियम अकाउंट में चली जाती है. नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कैपिटल इन पार्टनरशिप. तो फिक्स कैपिटल जो होता है वो टाइप है पार्टनरशिप के कैपिटल की. नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल. इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट है. तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी इज द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश बुक नहीं होती, बैंक बुक नहीं होती, बैंक रियलाइजेशन स्टेटमेंट नहीं होती, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. नेक्स्ट है ये दिए हुए हैं पार्टिकुलर हैं. सेल्समैन सैलरी 75,000, कमीशन ऑन सेल्स 28,000, कैरेज आउटवर्ड 20,000, कैरेज इनवर्ड 10,000. विच ऑफ फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस ऑफ द मैन्युफैक्चर कंसर्न बेस्ड ऑन डाटा गिवन अबव. तो वो कह रहा है सेलिंग एक्सपेंस की अमाउंट क्या होगी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में. तो 1,23,000 पे सेलिंग एक्सपेंस बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है गेन ऑन सेल ऑफ एन ऑटोमोबाइल इन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी. ऑटोमोबाइल की जो सेल की है उससे गेन हुआ है तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी. वो होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट है इन ए मर्चेंडाइजिंग बिजनेस गेन ऑन सेल ऑफ शेयर इज एडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. तो वो अदर इनकम में वो उसको हम शो करेंगे, ऐड होगा, ये शो करेंगे अदर इनकम. ये करेक्ट आंसर अदर इनकम. नेक्स्ट है द कंपनी ट्रेड्स इन सेलिंग मोबाइल फोन्स इज़ रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कि किस कंपोनेंट में आएगा. नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा कि कंपनी मोबाइल फ़ोन सेल करती है. नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योरेंस पेड इन एडवांस रुपीज़ 13,000। तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा? तो इसका आंसर है इट विल बी डिडक्टेड फ्राम द कंसर्न एक्सपेंस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है कि इंश्योरेंस जो पे की है एडवांस में 13,000 रुपये, वो कहाँ पे होगी? वो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी कंसर्न एक्सपेंस इन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है नहीं है? तो कैश पेमेंट्स फॉर डिबेंचर जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। देखें ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट है, शेयर इशूड भी इन्वेस्टमेंट है, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट ये भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कैश जो पे की पेमेंट फॉर डिबेंचर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट जो है the proceeds from sale of an automobile of ABC company are which of the following activity? Investing activity, सेल ऑटोमोबाइल जो है। If a partnership firm earns rupees 12,000 profit and profit distribution ratio ABC की 246 हो तो what will the profit of B का प्रॉफिट क्या होगा? अब B का प्रॉफिट 4 यहाँ से 4 की रेशो से आएगा। अब इसको हम उस तरह से देख लें कि सब इन तीनों का सम कर लें तो 12 बनेगा। तो 12,000 प्रॉफिट है तो उसको 12 से डिवाइड करके और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 4,000 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कैश पेमेंट टू द एम्प्लॉयज़ विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है which of the following document provides conclusion evidence that a separate legal entity has been formed? तो आर्टिकल एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होती है दैट शो करती है कि सेपरेट लीगल एंटिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप बिजनेस में बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वो कहाँ पे रिपोर्ट होती है प्रॉफिट एंड लॉस में? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में और रिपोर्ट होगी ऑपरेटिंग पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट है जनरली डिविडेंड्स इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड अनाउंस होते हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शोज दैट टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट? तो तीनों है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है इशूड शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, नेचर और रिजर्व क्रिएटेड, ये तीनों जो हैं चेंजेस स्टेटमेंट चेंजेस इन एक्टिविटी में ये तीनों चीज़ें शो की जाती हैं टाइप में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सी जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से सब्ट्रैक्ट होती है? तो पेमेंट टू एक्वायर इन्वेस्टमेंट ये सब्ट्रैक्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस? तो ये तीनों पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं तीनों ऑल ऑफ ये ऑप्शन है। फिक्स एसेट एट रिटन डाउन वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है नेट एसेट एम्प्लॉयड। फिक्स एसेट एट रिटन डाउन वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फाइनेंशियल एक्टिविटी? इनमें से कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है डिविडेंड देना, इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, बाकी तीन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस पब्लिश द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं वो हमेशा पब्लिश करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है इफ़ ए कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 4 लाख प्रॉफिट शेयरिंग में से ABC 235 की रेशो से
व्हाट विल शेयर ऑफ ए, ये पहले भी आया, 80,000 आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इफ शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट कैश। तो कैश काउंट है, कैश काउंट जो है इट विल बी डेबिटेड अगर शेयर काउंट इशूड अगेंस्ट कैश होते हैं। wages paid to laborers working in the manufacturing department is treated as expense of cost of goods sold का वो में एक्सपेंस होगा वो वेजेस जो होती हैं लेबर की पे की जाती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है इन ए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है द पार्टनर्स में एग्री टू एनी ऑफ एनी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग मेथड दे डिजायर्ड। ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिट इफ शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट कैश। शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा इफ शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट कैश। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी 2 to 250 होते हैं, प्राइवेट में 2 to 50। नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द प्राइम कॉस्ट ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम कॉस्ट ऑफ कंपनी होते हैं मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट है द रिसिप्ट कैश 10,000 फ्रॉम मिस्टर बिलाल इज रिकॉर्डेड एज ₹1000। 10,000 था लेकिन उसे 1,000 रिकॉर्ड किया। वट अमाउंट विल बी मैंशनड इन रेक्टिफाइंग एंट्री में 9,000 हम मज़ीद ऐड करेंगे क्योंकि 10 करना था, 1 किया तो 9 मज़ीद करेंगे तो वो 10 बनेंगे। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व आर शोन इन बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व शो होते हैं जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑफर इट्स शेयर टू जनरल पब्लिक एट लार्ज। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती हैं वो ऑफर करती हैं शेयर टू जनरल पब्लिक एट लार्ज। प्रीपेड रेंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रीटेड एज एसेट। प्रीपेड रेंट जो होता है ट्रायल बैलेंस में वो एसेट होता है। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटर्स रिन्यूमरेशन पेबल इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज ओनली। ऑडिटर की जो सैलरी होती है या उसको पेमेंट होती है वो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के हेड में शो होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन एज नोट्स टू द अकाउंट। तो इनमें से कौन सा शोन होते हैं नोट्स टू द अकाउंट में। अकाउंटिंग पॉलिसी भी होती है, नेचर ऑफ बिजनेस का भी होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये तीनों चीज़ें हैं नोट्स टू द अकाउंट्स में, ये तीनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा ट्रू है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए। तो ये तीनों ही ट्रू हैं, तीनों ट्रू हैं यार, इस पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर मेड एट द एडमिशन ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। जब किसी पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर दाखिल होता है या एडमिशन होता है उसका, तो व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस होती हैं। तो ये तीनों चेंजेस होती हैं, ये तीनों ऑल ऑफ द ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, पहले भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर्स कैन बी इशूड, शेयर कैन बी इशूड होते हैं ऑन डिस्काउंट पे भी, ऑन प्रीमियम पे भी, और फेस वैल्यू पर, तीनों ऑप्शन ट्रू हैं। शेयर्स कैन बी इशूड ये वाला ऑप्शन। अच्छा, एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो होता है किस बेस पे होता है पार्टनरशिप में। पार्टनर में एग्री टू एनी ऑफ द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग मेथड दे डिज़ायर। ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ फॉर्म अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म्ड होती है वो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत कायम होती है। हेड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो हेड होता है उसे चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। नेक्स्ट है
Which of the following is not shown in the balance sheet of sole proprietor? सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट में क्या चीज़ शो नहीं होती? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शो नहीं होती, ठीक है, ये नहीं शो होती सोल प्रोप्राइटर के बैलेंस शीट में। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपके लिए काफ़ी आपके कोर्स में ही हेल्पफुल होंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।